पंजाब सरकार की तरफ से 12,710 अध्यापकों को नियमित किया गया है, जिसकी गूंज हरियाणा में भी दिखाई दी है। हरियाणा आम आदमी पार्टी की तरफ से आज इन आंकड़ों को दर्शा करके हरियाणा में जो सत्ता है भाजपा की तरफ से आज सवाल पूछा गया है कि अब हरियाणा में ऐसा कब देखने को मिलेगा। बातचीत करेंगे हमारे साथ आम आदमी पार्टी से प्रदेश उपाध्यक्ष चित्रा सरवारा हैं, उनसे जानते हैं। मैम, पंजाब में जो नियमित किए गए हैं अध्यापक, उनको लेकर के आप हरियाणा सरकार को कह रही हैं, किस बिहाफ पर ये हो सकता है? देखिए, ये ऑन एवरी बिहाफ, चाहे आप इसे पॉलिसी कहें, चाहे आप इसे नेसेसिटी कहें, आज की तारीख में हरियाणा हर मापदंड पे पिछड़ रहा है। और एजुकेशन को लेके सरकार ने जो अब तक कदम उठाए हैं हरियाणा में, वो साफ़ हैं कि ना वो शिक्षा, ना वो शिक्षक, ना वो जो है शिष्य, किसी की तरफ वो अपना दायित्व निभाना नहीं चाहते। हर किसी से हाथ धो रहे हैं। आज हमारे स्कूल्स पिछड़ रहे हैं, मर्जर करा जा रहा है उनका जो है किसी ना किसी बहाने। आज यहाँ पर जो बच्चे हैं सरकारी स्कूलों में, उनको बोला जा रहा है कि आप प्राइवेट में पढ़ने चले जाओ, हम पैसा देंगे, यहाँ पढ़ोगे तो पैसा लगेगा। आज अगर आप देखें तो शिक्षकों के 25,000 पद खाली पड़े हुए हैं और उधर बच्चे बैठे हैं सरकारी स्कूलों में जिनकी क्लास में ना टीचर है, ना कोई पढ़ाने आ रहा है। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक लाइव एग्जाम्पल ऐसे स्कूल का दिया जहाँ पर 5वीं तक की कक्षा है, एक ही प्रिंसिपल है और वही टीचर है 5 क्लासेस की, और 5 क्लास के बच्चे 1st से लेके 5th तक एक क्लासरूम में बैठे हैं। तो एक बहुत ही घिनौना मजाक हरियाणा में किया जा रहा है। आज हम हरियाणा सरकार से कहना चाहते हैं कि जब दिल्ली में और पंजाब में शिक्षा, पूरी प्रणाली, शिक्षक और बच्चे बदल सकते हैं, तो हरियाणा में क्यों नहीं? उनको इतना जानबूझकर पीछे और पिछड़ा क्यों रखा जा रहा है? मैम, हर जगह का क्षेत्रफल अलग है, क्राइटेरिया अलग है, वर्किंग स्टाइल अलग है, किस तरह से देखते हैं? ये 60,000 कोई इसी साल तो हुए नहीं। सब हरियाणा में भाजपा सरकार, मनोहर खट्टर जी की सरकार जो है, ये 2014 से है और हम पिछले 4-5 सालों से बेरोज़गारी में नंबर 1 हैं नेशनली। अब आप कह रहे हो कि 60,000 एम्प्लॉई हैं, हम दिसंबर में कर देंगे, अगले चुनाव से 8-10 महीने पहले। तो ये बात तो मैं समझती हूँ मौका परस्ती है। ये कोई सही नियत या जो हम कहेंगे एक प्रशासनिक सच्चाई या उसके मैं कहूँगी सही मंशा से एक बात नहीं करी गई। मैम, आगे की अगर देखा जाए तो आपको लगता है कि जिस तरह से पंजाब का हवाला दे करके हरियाणा में आम आदमी पार्टी उनसे सवाल पूछती है, तो उसका जो असर है वो भाजपा पे होगा? 100% पे होगा और भाजपा से ज़्यादा अहम है कि इसका असर हरियाणा की जनता पर होगा। आज हर इंसान, चाहे वो गरीब है चाहे अमीर है, किस लिए जी रहा है, किस लिए मेहनत कर रहा है? सिर्फ अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए। और एक बात सबको साफ होती जा रही है कि हरियाणा में भविष्य नहीं है, स्कूलों में पढ़ाई नहीं है, सरकार के पास नौकरी नहीं है और बच्चे आज की तारीख में ज़मीन बेचकर, जो किसी समय पे पंजाब की बीमारी होती थी, आज हरियाणा में लगी है। आप देखो कबूतरबाजी, डोंकर, सारे बच्चे बाहर जा रहे हैं। तो जो भी पेरेंट है उस पर इस बात का असर पड़ेगा एंड लिटिल वो ये मजबूर करेगा उन्हें सरकार से सही सवाल करने के लिए और समय आने पर सही चुनाव करने के लिए, जो कि आम आदमी पार्टी है। मैम, एक मैं इस केस से हटकर सवाल लूँगी। संदीप सिंह जो हैं, उनके ऊपर जो आरोप लगे थे उसमें पुलिस लगातार जो है जांच कर रही है। अब उनकी जो चैट है उस कोच के साथ जो है वो रिकवर कर ली गई है, इसे किस तरह से देखते हैं? देखिए, हम कहेंगे उस चैट का गुम होना ही बहुत बड़ा सवाल उठाता था और लास्ट मिनट कहीं ना कहीं कोर्ट की फटकार और शायद पब्लिक ह्यू एंड क्राई को देखते हुए, कहते हैं ना कि आवाज़ खलक से डरते हुए, कहीं ना कहीं अब कुछ ना कुछ प्रेशर महसूस कर रहे हैं। बड़े दुख की बात है कि एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, एक हमारी महिला कोच क्लियर आकर खुद बोल रही है आई नीड जस्टिस, दिस इज़ हैपेंड, और उसके साथ इतना इन्वेस्टिगेशन के नाम पे एक बहुत भद्दा मजाक अब तक होता आया है। मैम, एक सवाल और चंडीगढ़ से रिलेटेड हम लोग लेंगे। पिछले दिनों जब हाउस की मीटिंग थी तो उसमें एक एजेंडा पास हुआ है, प्रस्ताव पास हुआ है, जिसमें ये कहा गया है कि जो चंडीगढ़ से अलावा चाहे कहीं से भी गाड़ियाँ आती हैं, पंजाब है, हरियाणा है, हिमाचल है, आप देश के किसी भी कोने से आते हैं, तो यहाँ पर पार्किंग के जो रेट हैं वो डबल होंगे। देखिए, पंजाब और हरियाणा और चंडीगढ़ जब बीच में आता है, एक तो चंडीगढ़ की बड़ी यूनिक पोजीशन है, देश का शायद अकेला ऐसा सिटी है जो 2 राज्यों की राजधानी है और खुद में एक यूटी है। 3 सरकारों का पैर यहाँ पड़ा हुआ है, लेकिन जो इसमें भाजपा है वो सबसे ज़्यादा मैं समझती हूँ पंजाब और हरियाणा की आपसी लड़ाई डलवाने के लिए, जो किसी मुद्दे से नहीं चूक रही, उसी ने करा है। जो मेयर है जिनके हाउस में ये प्रस्ताव पारित हुआ है, वो भी मैं कहूँगी भाजपा की हैं और ये भाजपा की वही एक कार्यप्रणाली चल रही है। किसी ना किसी तरह से कोई ना कोई द्वेष, कोई ना कोई कलेश पैदा कर कर पंजाब और हरियाणा पे किसी ना किसी तरह का कोई मुद्दा खड़ा करा जाए। ये मामला जो है तीनों सरकारों का है, तीनों का इसमें हक है एंड आई डोंट थिंक किसी पब्लिक से यहाँ पर किसी तरह का इस तरह का सरचार्ज या कुछ बनता है। आखिरी सवाल मैं लूँगी, मुख्यमंत्री के द्वारा जनसंवाद कार्यक्रम जो है वो फिर से शुरू किए गए हैं, कैसे देखते हैं?
पिछला जन संवाद कार्यक्रम हमारे मुख्यमंत्री जी का जन फटकार कार्यक्रम में तब्दील हो गया था और उसके बाद मैं समझती हूँ अब जब बाढ़ आ चुकी है और 50% ऑफ हरियाणा ऑलरेडी बाढ़ग्रस्त घोषित हो चुका है और सरकार की जो नाकामी है हर स्तर पर जाहिर है, मैं समझती हूँ कि जब अब की बार भी वो अब इस जन संवाद में जाएंगे तो वो जन सवालों से कैसे बचेंगे ये देखने की बात है और हम भी इसका इंतजार करेंगे। तो ये थे हमारे साथ आम आदमी पार्टी से चित्रा सरवारा, जिन्होंने सारे सवालों का जवाब दिया और इन्होंने ये भी कहा कि पंजाब और हरियाणा जो हैं दोनों को मिलाकर इसलिए चलना पड़ रहा है क्योंकि जिस तरह से दिल्ली में इन्होंने दर्शाया था एक मॉडल और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार आने के बाद उसे लागू किया गया, तो हूबहू जो है उसी तरह हरियाणा में भी वैसा हो सकता है क्योंकि हरियाणा और पंजाब का ज़्यादा जो एक दूसरे से भिन्नता नहीं है। तो इसको देखते हुए भाजपा हरियाणा में किस तरह से काम कर रही है उसके ऊपर भी इन्होंने टिप्पणी की है। वीडियो जर्नलिस्ट सूरज के साथ खबरें अभी तक के लिए चंडीगढ़ से हरसिमरत।